मूवी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि युद्ध की वजह से दुनिया तबाह हो चुकी है। बचे हुए लोग शिकागो सिटी में बस जाते हैं, जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं। जो फाउंडेशन शिकागो शहर को चलाता है वो वहाँ के लोगों को 5 फैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। सबसे स्मार्ट लोगों को कहा जाता है इरूडाइट। एमिटी फैक्शन वाले खेती करते हैं। कैंडर एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। डॉन्टलेस सोल्जर्स होते हैं जो सोसाइटी की सुरक्षा करते हैं। और आखिरी फैक्शन है एब्निगेशन। ये लोग वहाँ गवर्नमेंट चलाते हैं। ट्रिस हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है और आज ट्रिस को उसका फैक्शन डिसाइड करना है। उसे नहीं पता होता कि वो कहाँ फिट होती है, कौन सा फैक्शन उसे चूज करना है। एक बार किसी फैक्शन में जाने के बाद आप उसे कभी बदल नहीं सकते, ये वहाँ का लॉ होता है। ट्रिस की फैमिली एब्निगेशन में होती है और वो चाहते हैं कि वो भी वही जाए, क्योंकि अगर वो टेस्ट पास नहीं कर पाई तो उसे अपने फैमिली को छोड़कर दूसरे फैक्शन के साथ जाना होगा। टोरी, जिसने ट्रिस की एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट की होती है, वो उसे बताती है कि वो सारे ही फैक्शंस में फिट आती है। वो डाइवर्जेंट है, लेकिन वो ये बात उसे किसी को बताने से मना कर देती है। लेकिन बार बार ट्रिस के पूछने पर टोरी उसे कहती है कि वो अपने पेरेंट्स से कहे कि वो एब्निगेशन में है। रात को ट्रिस की फैमिली खाना खा रही होती है, तभी ट्रिस के पिताजी उन्हें बताते हैं कि एब्निगेशन और इरूडाइट के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इरूडाइट्स चाहते हैं कि एब्निगेशन की जगह उन्हें गवर्नमेंट चलाना चाहिए। अगली सुबह चूजिंग सेरेमनी होती है, जहां उन्हें फैक्शन सिलेक्ट करना होता है। ट्रिस का भाई इरूडाइट चूज करता है, तो वही ट्रिस बहुत सोचने के बाद डॉन्टलेस चूज करती है। चूजिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद ट्रिस और बाकी डॉन्टलेस चलती हुई ट्रेन पर चढ़कर अपने फैक्शंस पहुंचते हैं। वहां वो चलती हुई ट्रेन से बिल्डिंग पर कूदते हैं। बिल्डिंग पर उनका एक टेस्ट लिया जाता है, जहां उन्हें ऊंची बिल्डिंग से नीचे कूदने के लिए कहा जाता है। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो वो पास है, वरना वो फैक्शनलेस हो जाएंगे, मतलब कि वो किसी भी फैक्शन में नहीं होंगे। ट्रिस सबसे पहले जंप करती है और वो टेस्ट पास कर लेती है। अगले दिन से डॉन्टलेस की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उनकी ट्रेनिंग रैंक बेस्ड होती है, मतलब जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे खराब प्रदर्शन करेगा उसकी रैंकिंग सबसे नीचे होगी और उसे फैक्शन छोड़ के जाना होगा। ट्रेनिंग में उन्हें निशानेबाजी और फाइट करना सिखाया जाता है। डॉन्टलेस का लीडर ट्रिस और एक लड़की को फाइट करने के लिए कहता है और इसी पर उन्हें रैंक मिलेगा। ट्रिस फाइट हार जाती है और स्कोरिंग बोर्ड पर सबसे नीचे आ जाती है। ट्रिस की न्यू फ्रेंड, जिसका नाम क्रिस होता है, वो उसे सब भुलाकर टैटू बनाने के लिए कहती है। जब वो टैटू बनाने जाते हैं तभी उन्हें वहाँ टोरी मिलती है। टोरी वही है जिसने क्रिस को उसके डाइवर्जेंट होने के बारे में बताया था। ट्रिस टोरी से बात करने जाती है। टोरी उससे कहती है कि उसने डॉन्टलेस चूज करके गलती की है, क्योंकि जब वहाँ के लीडर्स को पता चलेगा कि वो डाइवर्जेंट है तो उसे मार डालेंगे, क्योंकि टोरी का भाई भी डाइवर्जेंट होता है जिसे उन्होंने मार दिया होता है। ट्रिस उसे कहती है कि वो डॉन्टलेस है और वो डॉन्टलेस बन के दिखाएगी। अगले दिन से ट्रिस सबसे पहले उठकर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करती है और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। फोर्ड ट्रिस से कहता है कि वो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो फास्ट है, तो अगर वो पहले बार करती है तो वो जीत सकती है। दूसरी तरफ क्रिस की मैच चल रही होती है और वो गिव अप कर देती है, जिस पर उनका लीडर उसे एक ब्रिज के नीचे धक्का दे देता है और उसे वही लटकने के लिए कहता है। अगर वो ऐसा कर पाती है तो वो उसे हार मानने के लिए माफ कर देगा, वरना वो खुद का हाथ छोड़कर हार मान सकती है और वो नीचे गिरकर मर जाएगी। क्रिस काफी देर उसी ब्रिज को पकड़ के रखती है और थोड़ी देर बाद उसे ऊपर खींच लिया जाता है। वहाँ उनका लीडर सबसे कहता है कि डॉन्टलेस कभी हार नहीं मानते। अगले दिन सब चाकू से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बट एल, जो कि ट्रिस का फ्रेंड भी है, उससे निशाना नहीं लग पाता, जिस पर उनका लीडर उसे टारगेट की जगह जाकर खड़ा होने के लिए कहता है और फोर्स से उस पर निशाना लगाने के लिए कहता है। अगर एल ने अपनी पलकें झपकाई तो वो आउट हो जाएगा, जिस पर ट्रिस कहती है कि ये तो कोई भी कर सकता है, और वो इसीलिए ऐसा करती है क्योंकि उसे पता होता है कि एल ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत डरपोक है। लीडर ट्रिस की इस बात के लिए उसे एल की जगह खड़ा कर देता है। ट्रिस टारगेट के पास खड़ी हो जाती है और फोर उस पर निशाना लगाता है। लीडर फोर को ट्रिस के एकदम पास निशाना लगाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से ट्रिस के कान के पास उसे चोट लग जाती है। बाद में ट्रिस के पूछने पर फोर उसे बताता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो अभी भी वही खड़ी होती, क्योंकि लीडर उसे तब तक वहाँ से हटने नहीं देता जब तक वो सबक ना सीखे। ट्रिस कहती है इसका मतलब फोर ने उसकी जान बचाई है। अगली मैच एरिक और ट्रिस के बीच होती है। फोर उससे मैच के पहले कुछ टिप्स देता है, पर फिर भी ट्रिस हार जाती है और बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। वो पूरा दिन हॉस्पिटल में पड़ी रहती है। जब वो जागती है तो उसके साथ एल और क्रिस होते हैं। वो कहते हैं कि अब उन्हें जाना होगा क्योंकि अब वॉर गेम्स है, अगर वो लेट हुए तो ट्रेन छूट जाएगी। वो ट्रिस को ये भी बताते हैं कि वो आउट हो चुकी है और वहाँ से चले जाते हैं।
अगले सीन में हमें दिखाते हैं ट्रिस ट्रेन के पीछे भाग रही होती है और फोर उसे ऊपर खींच लेता है। लीडर उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी। वो कहती है उसे ये करना ही है। लीडर उन्हें बताता है कि 2 टीम्स होंगी जिसके लीडर फोर और वो खुद होंगे। ट्रिस फोर की टीम में होती है। उन्हें करना ये होता है कि दूसरी टीम का फ्लैग उन्हें उनसे लेना है, जिसके लिए उन्हें अपोजिट वाली टीम को ऑल आउट करना होगा। फोर सबसे स्ट्रेटजीज पूछता है। तभी ट्रिस एक जायंट व्हील पर चढ़ने लगती है। फोर के पूछने पे उससे बताती है कि वो अपोनेंट वाली टीम का फ्लैग देख रही है। फोर को उसका आइडिया अच्छा लगता है और वो भी उसके साथ चढ़ने लगता है। तब ट्रिस को पता चलता है कि फोर को हाइट से डर लगता है। सबसे ऊपर पहुंचने के बाद उन्हें अपोनेंट वाली टीम का फ्लैग दिख जाता है और ट्रिस की टीम उन पर हमला करके जीत जाती है, जिसका सारा क्रेडिट पूरी टीम ट्रिस को देती है और इसी वजह से ट्रिस रैंकिंग बोर्ड पर ऊपर आ जाती है और वो फर्स्ट टेस्ट पास कर लेती है। अगले दिन से उनके दूसरे टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, जहां उन्हें उनके वर्स्ट फियर का सामना करना होगा। ट्रिस जब रूम में जाती है, फोर उसकी बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट कर देता है और उसे बताता है कि उसके वर्स्ट फियर को वो दिखाएगा। ट्रिस सपना देखने लगती है, लेकिन ट्रिस 3 मिनट में ही खुद को बाहर निकाल लेती है, जिस पर फोर उसको पूछता है कि उसके एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट क्या था। ट्रिस उससे झूठ कहती है, एब्निगेशन। अगले दिन ट्रिस अपने भाई से मिलने जाती है और जब वो अपने भाई से मिलकर वापस आती है तो उसका फ्रेंड एल उसको ब्रिज से नीचे धक्का देकर मारने की कोशिश करता है। तभी फोर उसे आकर बचा लेता है। अगले दिन एल उससे आकर माफी मांगता है, पर ट्रिस उसे माफ नहीं करती और उसी दिन एल की लाश ब्रिज के नीचे मिलती है और सबको लगता है कि उसने सुसाइड कर लिया है। ट्रिस को लगता है कि उसका ऐसे करने का रीजन वो है। फोर उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, वो उसकी खुद की चॉइस थी, क्योंकि वो सेकंड टेस्ट पास नहीं कर पाता और फैक्शन से निकाल दिया जाता। ट्रिस उससे कहती है कि वो भी टेस्ट पास नहीं कर पाएगी क्योंकि वो डाइवर्जेंट है और जैसे ही सबको ये पता चलेगा उसे मार डालेंगे। फोर कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। फोर ट्रिस की हेल्प करने के लिए ट्रिस को खुद के सपने में ले जाता है और उसे सिखाता है कि डॉन्टलेस क्या करते हैं, जिसकी वजह से ट्रिस सेकंड टेस्ट भी पास कर लेती है और वो डॉन्टलेस का एक परमानेंट पार्ट बन जाती है। जब सभी न्यू मेंबर्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी लीडर सभी में एक ट्रांसमीटर इंजेक्ट कर देते हैं। डाइवर्जेंट ट्रांसमीटर से दिया गया ऑर्डर फॉलो नहीं करते, जबकि बाकी सभी डॉन्टलेस अपना होस्ट को देते हैं और ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। जो ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे होते उन्हें लीडर्स गोली मार देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो डाइवर्जेंट है। ट्रिस ऑर्डर फॉलो करने का नाटक करती है और साथ ही फोर को भी ढूंढ रही होती है। फोर ट्रिस को ट्रेन में मिलता है। जब ट्रिस फोर के पास जाती है, फोर ट्रिस का हाथ पकड़ लेता है, जिससे ट्रिस को समझ आ जाता है वह अभी होश में है। सभी न्यू मेंबर्स को एब्निगेशन फैक्शन को मारने के लिए कहा जाता है। ट्रिस और फोर ट्रिस की फैमिली को ढूंढ रहे होते हैं और तभी उनके लीडर्स को पता चल जाता है कि इन पर सीरम का असर नहीं हुआ। ट्रिस और फोर उनको गोली मारकर वहां से भाग रहे होते हैं कि उन्हें पकड़ लिया जाता है और इरोडाइट के लीडर के पास लेकर जाया जाता है, क्योंकि डॉन्टलेस ये सब इरोडाइट के कहने पर कर रहे होते हैं। वो फोर को अपने साथ ले जाती है और ट्रिस को मार डालने के लिए कहती है। जब वह लोग ट्रिस को मार रहे होते हैं, तभी ट्रिस की माँ उसे बचा लेती है और वो अपनी फैमिली के पास जा रहे होते हैं कि तभी उसकी माँ को गोली लग जाती है और वो मर जाती है। ट्रिस अपनी फैमिली के पास पहुंचती है। उनसे डॉन्टलेस फैक्शन जाकर ट्रांसमीटर का ऑपरेशनल सिस्टम खराब करने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो सारे बेकसूर एब्निकेशन मारे जाएंगे। ट्रिस सबको लेकर डॉन्टलेस फैक्शन जाती है, जहाँ उसे फोर दिखता है, जो कि अब उनके कंट्रोल में है। ट्रिस उसे होश में लाने की कोशिश करती है कि तभी जेनी वहां आ जाती है। फोर ट्रिस पर हमला करता है और ट्रिस उसे खुद को गोली मारने के लिए कहती है, जिससे फोर होश में आ जाता है और वो सबको मार देते हैं। लेकिन वो जेनी को नहीं मारते क्योंकि वह ट्रांसमीटर बंद कर सकती है। पर वो ऐसा करने से मना कर देती है। तभी ट्रिस उसकी बॉडी में वही सीरम इंजेक्ट कर देती है और उसे ट्रांसमीटर बंद करने के लिए कहती है। अब जेनी क्योंकि ट्रिस के कंट्रोल में है, तो वो ट्रांसमीटर बंद कर देती है और सभी डॉन्टलेस होश में आ जाते हैं। जेनी भी होश में आती है। ट्रिस उसे गोली मारकर वहां से निकल जाती है। वो सभी ट्रेन में चढ़कर कहीं दूर निकल जाते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।